ब्रसल्स में मौजूद नेटो के हेडक्वार्टर पर जैसे ही फिनलैंड का झंडा लहराया, वैसे ही नेटो के उन 7 देशों पर सबसे बड़ा खतरा मंडराने लगा है जिनके बॉर्डर रूस से जुड़े हुए हैं, क्योंकि रूसी सेना के जंगबाजों का सीरियल बारूदी एक्शन शुरू हो चुका है। बाल्टिक और नॉर्डिक के 7 देश रूसी बारूद और मिसाइलों से थर्रा रहे हैं। बाल्टिक सी से बैरेंट सी तक पुतिन की इस घेरेबंदी ने दुनिया के इतिहास के सबसे भीषण बारूदी कोहराम की घंटी बजा दी है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर नेटो के उन 7 देशों का क्या होगा और क्या इन्हीं 7 देशों से विश्व विनाश का पहला विस्फोट होने जा रहा है। देखिए इस सुपर विस्फोटक रिपोर्ट। रूस यूक्रेन जंग के बीच पहली बार रूस ने कुछ ऐसा किया है जिसे देख हर कोई सन्न है। यूक्रेन तो छोड़िए, नेटो देशों तक की जान हलक में अटक गई है। वहीं यूरोप से लेकर अमेरिका तक सनसनी फैल गई है। हर किसी के जहन में सिर्फ एक ही सवाल कौंध रहा है, आखिर पुतिन चाहते क्या है? 2023 में उनका विस्फोटक प्लान क्या है? क्या रूस यूक्रेन युद्ध जल्द ही एटमी वॉर की शक्ल लेगा? या फिर जो हश्र यूक्रेन का हुआ उससे भी भयावह मंजर नेटो के 7 देशों में होगा। दरअसल बाल्टिक सी से बैरेंट सी तक, नीले समंदर से बैटल ग्राउंड तक, आसमान वाले एयरफील्ड से बॉर्डर वाले कॉन्फ्लिक्ट जोन तक रूस ने ऐसे विनाशकों को झोंक दिया है जिनका सिर्फ एक मकसद है, बारूदी तबाही मचाना, दुश्मन खेमे पर विध्वंसक प्रहार करना, सब कुछ तहस नहस करना। जी हां, रूसी डिफेंस की तरफ से जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक रूसी डिफेंस ने बाल्टिक सी से बैरेंट सी तक युद्धाभ्यास का आगाज किया, जहां रूस की वायुसेना बाल्टिक सी से सटे कैलिनिनग्राद में ड्रिल कर रही है, तो वहीं रशियन नेवी की बैरेंट सी के ट्राई जंक्शन पर एक्सरसाइज जारी है। जानते हैं दो समंदर में पुतिन की जल योद्धाओं और आसमानी जंगबाजों ने मोर्चा क्यों संभाला है? बाल्टिक और बैरेंट सी से सटे फिनलैंड के नेटो में शामिल होने के चलते, रूसी बॉर्डर के पास नेटो की मौजूदगी के चलते। जी हां, पुतिन का यह दांव असल में फिनलैंड के नेटो में शामिल होने का आफ्टर इफेक्ट है, क्योंकि फिनलैंड के नेटो सदस्य बनने का मतलब है रूस के बॉर्डर पर नेटो के हथियारों की तैनाती। आखिर कैसे, इस एनिमेशन के जरिए बताते हैं। दरअसल फिनलैंड के सदस्य बनते ही नेटो का 1340 किलोमीटर सीमा विस्तार हो गया है, क्योंकि इस देश की 1340 किलोमीटर लंबी सीमा रूस के साथ सटी हुई है। खास बात यह है कि फिनलैंड का बॉर्डर कोला पेनिनसुला से सटा है। कोला में रूस का न्यूक्लियर बेस और आर्कटिक नेवल बेस है। ऊपर की तरफ नॉर्वे है, जो पहले से नेटो का सदस्य है, और इसकी सीमा भी कोला से सटी है। यानी बाइडेन और नेटो ने रूस के एक अहम न्यूक्लियर बेस की घेराबंदी कर दी है। लिहाजा रूसी डिफेंस अब एक्शन में आ गया है, और जिस तरह पुतिन ने बाल्टिक सी से बैरेंट सी तक वॉर एक्सरसाइज की है, जिस तरह अपने विनाशक जंगबाजों और डेडली वेपन्स की तैनाती की है, उससे ये साफ हो चुका है फिनलैंड तो फिनिश होगा ही, मगर इसके साथ बाल्टिक टू नॉर्डिक भी दुनिया पुतिन का एटमी ताप देखेगी। 7 देशों को दुनिया के नक्शे से साफ देखेगी। और जानते हैं वो मुल्क कौन कौन से हैं? बाल्टिक सी के पास मौजूद पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, वही बाल्टिक सी और बैरेंट सी के बीच मौजूद फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे, यही वो 7 देश हैं जो मौजूदा वक्त में पुतिन के लिए सिरदर्द बन चुके हैं। लेकिन अब पुतिन इन देशों से उठ रहे खतरे को जड़ से खत्म करने की तैयारी कर चुके हैं, और इसके लिए पुतिन ने बड़ा दांव खेला है। वो ये कि
बाल्टिक सागर के दक्षिणी छोर पर मौजूद कैलिनिनग्राड में रूसी वायुसेना का युद्धाभ्यास करना, ताकि पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया पर दबाव बनाया जा सके। वहीं बैरेंट्स सी में नॉर्वे और फिनलैंड के ट्राइक जंक्शन से करीब 180 किलोमीटर दूर रूसी नौसेना के जंगी बेड़े, युद्धपोतों और सबमरीन के साथ युद्धाभ्यास करना। इतना ही नहीं, फिनलैंड बॉर्डर से करीब 30 मील की दूरी पर रूस ने एलाक्रुति मिलिट्री बेस को भी तैयार किया है, ताकि नेटो की तरफ से किसी भी तरह की कोई हिमाकत हो तो फौरन एक्शन लिया जा सके। रूस का यूं आक्रामक होना इसलिए भी जायज है क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध के बीच फिनलैंड तो नेटो में शामिल हो ही चुका है। चंद हफ्तों के भीतर स्वीडन भी नेटो का सदस्य बन सकता है। यकीन मानिए, अगर ऐसा हुआ तो नॉर्डिक समूह के सभी देश नेटो मेंबर बन जाएंगे, क्योंकि नॉर्डिक शब्द नॉर्दर्न से बना है, जिसका मतलब होता है उत्तर। और इस नॉर्डिक समूह में 5 देश हैं जो उत्तरी यूरोप के हैं। पहला डेनमार्क, दूसरा स्वीडन, तीसरा फिनलैंड, चौथा नॉर्वे और 5वां आइसलैंड। स्वीडन को छोड़ दें तो बाकी चारों मुल्क उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन का हिस्सा हैं। ऐसे में रूस की उत्तर पश्चिम फ्रंट से पूरी तरह से घेराबंदी हो सकती है। बस इसी वजह के चलते पुतिन भड़के हुए हैं। इसी वजह के चलते रूस ने 2 समंदर में युद्धाभ्यास का ऐलान किया है, ताकि डरा धमकाकर बाल्टिक और नॉर्डिक देशों पर दबाव बनाया जा सके। लेकिन अब भी नेटो के ये 7 देश नहीं माने, तो ये बात पूरी दुनिया जानती है कि नेटो में शामिल होने की जिद यूक्रेन पर कितनी भारी पड़ी है। ऐसे में बाल्टिक और नॉर्डिक देशों को भी पुतिन के एटमी प्रकोप का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है।